नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डीयूएल स्टार्टर का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं उसको समझते हैं। इसका ड्राइंग कैसे होता है। पहले हम पावर वायरिंग करते हैं। ठीक है, पावर वायरिंग के लिए तीन डीयूएल स्टार्टर में थ्री फेज होता है, आर वाई बी, आर वाई और बी। ये तीन फेज हमारा हो गया। ये तीन फेज को हम पहले स्टार्टर को सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए हम बीच में एक एमसीबी डालेंगे, थ्री पोल एमसीबी। फिर एमसीबी से जो सप्लाई एमसीबी से जो तीन फेज निकलेंगे वो हम स्टार्टर के अंदर जाएगा। तीन फेज हो जाएगा डायरेक्टली अपना जो कॉन्टैक्टर रहता है, कॉन्टैक्टर में L1, L2 और L3 ऐसा तीन पॉइंट रहता है। ठीक है, L1 हो गया, L2 और L3, ये तीन में जाएगा। ठीक है, तीन में जाएगा। एक कॉन्टैक्टर के आउटपुट से तीन वायर जो दिखते वो हमारा नीचे एक रिले रहेगा, रिले में जाएगा, रिले में जाएगा तीन फेज, तीन कॉन्टैक्ट। रिले में गया, रिले से क्या होगा, रिले से अब डायरेक्ट लिए जाएगा मोटर में। हमारे जो मोटर हम लगा के रखा हुआ है, मोटर वाले पॉइंट में जाएगा, मोटर टर्मिनल में जाएगा। ये तीन पॉइंट जो हमारे हैं मोटर में जाएंगे। यहाँ पे हमारा मोटर है, ये मोटर का तीन पॉइंट है टर्मिनल बॉक्स में। मोटर का टर्मिनल बॉक्स जो रहता है उसमें ये मोटर है, ये हमारा ओ लो लीवर है, ये कॉन्टैक्टर है और ये हमारा एमसीबी है। ठीक है, ये तो जो हमारा हो गया पावर वायरिंग। ठीक है, तो पावर वायरिंग में अब देखिए क्या कैसे होता है। हमारा तीन फेज आया, आर वाई बी, एमसीबी हमने ऑन किया तो L1, L2 और L3 यहाँ तक तीन फेज आ गया। तो अब ये ऑन कैसे होगा। ऑन करने के लिए हमको कॉन्टैक्टर को ऑन करना है। मेन कॉन्टैक्टर को कैसे ऑन होगा, कॉन्टैक्टर ऑन करने के लिए हमको कंट्रोल वायरिंग यूज़ करना है उसके लिए, ताकि कॉन्टैक्टर ऑन हो। और कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो कॉन्टैक्टर जैसे ही ऑन होगा तो ये तो तीन पॉइंट दिया हुआ, ये 1, 2 और 3, L1, L2, ये NO है। तो ये पॉइंट जो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो सप्लाई हमारा यहाँ आ गया। रिले का ये NC रहता है सब, इसमें से मोटर को मिलने लगेगा, मोटर हमारी ऑन हो जाएगी। तो हमारे पास स्टार्टर है, स्टार्टर में देख लेते हैं कैसे एक पावर वायरिंग हमारे स्टार्टर में किया हुआ है। एक स्टार्टर है, स्टार्टर में देखिए तीन फेज आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये L1, L2 और L3 तीन पॉइंट यहाँ पे आ गए। स्टार्टर कॉन्टैक्टर में आ गया, कॉन्टैक्टर से निकलेगा, नीचे में आएगा, यहाँ पे तीन पॉइंट में आएगा। रिले हमने लगा के रखा हुआ है, रिले यहाँ से उसके साथ अटैच किया हुआ है। तो रिले का 1, 2, 3 ये तीन पॉइंट से रिले आउटपुट निकलेगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ से हम ये तीन पॉइंट से हमको मिल जाएगा मोटर में, यहाँ से मोटर में सप्लाई जाएगा। तो हमारा ये पावर वायरिंग हो गया। देखिए L1, L2 यहाँ आया, कॉन्टैक्टर के आउटपुट से निकला, वो रिले में गया, रिले में इन हुआ, रिले से आउट हुआ, वो हमारा ये जाएगा मोटर में। तो ठीक है, अभी ऐसा पावर वायरिंग रहेगा। अभी इसको कॉन्टैक्टर को, ये वाला कॉन्टैक्टर को, ठीक है, इसको होल्ड करना है। होल्ड करने के लिए क्या करना है, पहले हमको एक पुश बटन चाहिए, स्टार्ट वाला और स्टॉप वाला। तो पहले हम कंट्रोल वायरिंग को समझते हैं। कंट्रोल वायरिंग पहले मैं ड्राइंग करके बताता हूँ, उसके बाद स्टार्टर में बता दो कैसे होता है। कंट्रोल वायरिंग कैसे होता है। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए मान लो कि हमारे पास जो कॉन्टैक्टर का कोयल है वो 440 वोल्ट का कोयल है। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक आर फेज लेना है, आर से यहाँ से एक पॉइंट लेना है और एक बी से लेना है। तो पहले हम आर से ले लेते हैं, एक वायर हमको आर से लेना है, मतलब कि हमने आर से ले लिया, एक फेज हमने आर से लिया, वो हमारा जाएगा रिले के एसी वाले, रिले जो लगा के रखा है हमने नीचे में, यहाँ पे इसका एक एसी पॉइंट रहेगा, उसमें जाएगा, रिले के एसी पॉइंट में जाएगा। ठीक है, रिले के एसी पॉइंट से जाएगा। दूसरा हमारा स्टॉप पुश बटन रहता है, जो मोटर को स्टॉप करने के लिए रहता है, स्टॉप पुश बटन, ये वाला, ये एनसी रहता है हमेशा। ठीक, ये एनसी पॉइंट है, स्टॉप पुश बटन है। तो यहाँ से एक वायर आएगा हमारा स्टार्ट वाला पुश बटन में, स्टार्ट पुश बटन है वो एनो रहता है,
एनो रहता है, ठीक है। ये स्टार्ट पुश बटन है। स्टार्ट पुश बटन से आउटपुट जो जाएगा वो हमारे कॉन्टैक्टर में कॉइल में जाएगा। कॉन्टैक्टर में दो कॉइल रहता है, कॉइल रहता है, कॉइल में दो पॉइंट रहता है, एक A1 रहता है, A2 रहता है। ये A1 हो गया और नीचे में एक A2 हो गया। अब A2 को हम डायरेक्ट बी फेस दे देंगे, बी वाई दे देते थे, बी फेस दे देंगे। बी फेस हम यहाँ से डायरेक्ट लेंगे और डायरेक्ट हमको कॉन्टैक्टर के A1 A2 पॉइंट में दे देंगे बी फेज। तो इसमें होगा क्या, देखिए हमारा आर फेज आया यहाँ पे, रिले का NC पॉइंट है, ये भी NC पॉइंट है, रिले का NC पॉइंट है वो लो रिले का, ठीक है। हमारा फेज यहाँ पे आ गया आर, ये भी NC पॉइंट है, तो ये भी हमारा आर यहाँ पे आ गया, आर यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब हमारा फेज यहाँ तक है, तो हम जब स्टार्ट वाले पुश बटन को पुश करेंगे, ये जब पुश करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो फेज हमारा इधर आ जाएगा। जैसे जैसे ही आएगा तो एक कॉइल को मिलेगा, बी हमारा डायरेक्ट मिल रहा है, तो कॉन्टैक्टर क्या होगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑन होगा तो ये तीनों कॉन्टैक्ट है L1 L2 और L3, ये तीनों एनो है, तो ये NC हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आ जाएगा तीनों पॉइंट, ये पट्टी यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आएगा तो वो रिले के होकर डायरेक्ट मोटर को मिलने लगेगा। मोटर मतलब मोटर हमारी ऑन हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अब जैसे ही हम उसको छोड़ देंगे, हमको एक बार पुश करके इसको छोड़ना है, छोड़ देंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई हमारा यहाँ से आना, फिर ये पत्ती यहाँ चली जाएगी, तो ये बंद हो जाएगा। फिर वहाँ से हमको, तो इसके लिए हमको इसको होल्ड करना है, ताकि हम छोड़ने के बाद भी हमारा कॉन्टैक्टर ऑन रहे, हमारी मोटर बंद ना हो। तो इसके लिए हमको एक दूसरा एक होल्डिंग के लिए केबल लाना पड़ेगा। होल्डिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्टर जो रहता है, कॉन्टैक्टर के एक बाजू में एक तीन पॉइंट रहता है, तीन के साइड एक और भी एक पॉइंट रहता है, एक एनो सेम टू सेम ऐसा रहता है, एनो पॉइंट रहता है, इसको कनेक्शन करना है, ठीक है। ये वाले पॉइंट को कनेक्शन करना है हमें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एक फेज यहाँ से लेना है, एनो वाले कॉन्टैक्ट को दे देंगे, वो यहाँ से आउट निकलेगा, वो यहाँ दे देना है, ठीक है। ये एनो है। अब क्या होगा, जब पुश हम करेंगे तो ये सप्लाई कॉन्टैक्टर को मिलने लगेगा, कॉन्टैक्टर ऑन होगा, कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये वाला भी जो ये पत्ती यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एनो है, NC हो जाएगा। NC होगा तो क्या होगा, तो हमारा फेज यहाँ से फिर इसको यहाँ से इधर मिलने लगेगा। जब हम उसको पुश करके छोड़ देंगे तो भी ये हमारा इधर से सप्लाई हमको कंटिन्यू मिलता रहेगा, तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन का ऑन ही रहेगा, बंद नहीं होगा। बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये स्टॉप पुश बटन को पुश करना पड़ेगा। जब स्टॉप पुश बटन को पुश करेंगे तो ये वाला जो हम पुश करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये NC है, एन हो जाएगा। तो हमारा फेज जो यहाँ आ रहा है वो यहाँ इधर से रुक जाएगा, यहाँ नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से इधर आएगा, इधर नीचे रुक जाएगा। क्योंकि बाई चांस मान लो कि ये जो रिले है इसका NC का क्या काम है, अगर हमारा मोटर है 5 एम्पियर का लोड ले रही है और हमने इसको रिले जो होता है उस रिले को हमने 5 या 6 पे सेट किया हुआ है, तो उसके ऊपर अगर जाएगा 5 एम्पियर के ऊपर अगर लोड रहेगा तो जो रिले का जो NC पॉइंट है ये वाला, ये एनो हो जाएगा। एनो हो जाएगा तो एक फेज के हमारा इधर ही रहेगा, यहाँ इधर नहीं आएगा, तो भी बंद हो जाएगी, वो रोड पे हमारा बंद हो जाएगा। ये भी स्टार्टर में देख लेते हैं कंट्रोल वायरिंग कहाँ से कैसे किया है। देखिए ये पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग देख लेते हैं। देखिए इसमें एक फेज है, देखिए एक L1 फेज है, यहाँ से डायरेक्ट कॉइल को दिया हुआ है, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉइल को दे दिया है। और जो B फेज ये वाला है, ये स्टार्ट वाले पुश बटन में गया है, यहाँ पे नीचे में यहाँ गया है, यहाँ से ये फिर निकल के ये देखिए यहाँ आया, रिले का NC पॉइंट, ये जो देखो रिले का ये जो NC पॉइंट है, देखो 95 और 96 ये रिले का NC पॉइंट है। यहाँ पे जो रिले का NC पॉइंट हमने जो बताया था ये वाला ये है, ठीक है। अब इसमें आया NC में से ये देखिए दूसरा इसमें VPR लगा, इसमें भी NC पॉइंट है, ये भी NC है। इसमें गया NC, यहाँ से देखो बाहर से यहाँ से नीचे से निकला NC है, नीचे गया स्टॉप वाले में गया, नीचे में स्टॉप वाले से निकल के ये डायरेक्टली यहाँ पे कॉन्टैक्टर की कॉइल को मिल गया। यहाँ पे नीचे में देखिए नीचे कॉन्टैक्टर की कॉइल को मिल गया। जब हम जिसको पुश करेंगे तो ये इधर सप्लाई यार मिलने लगेगा। जब कॉन्टैक्टर होल्ड होगा, देखो कॉन्टैक्टर में जो हम बताया था ये वाला पॉइंट, ये वाला एनो वाला यहाँ पे है, ये वाला देखिए। तो क्या हुआ, जो एक वाला पॉइंट यहाँ से उठाया हुआ है एनो वाला, जो स्टार्ट वाले पुश बटन से एक सप्लाई आ रहा था यहाँ पे, एक यहाँ से उठाया है,
नीचे, और इसको डायरेक्ट यहाँ से फिर कॉइल में जा रहा है। ये वाला देखिए, एनसी से लिया हुआ है, नीचे एनसी से ये ले लिया, ये एनसी से लेके एनो को दे दिया, एनो को से बाद यहाँ से ये जब जैसे ही ऑन होगा तो ये भी एनो एनसी हो जाएगा, तो हमारा कॉन्टैक्टर चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।